दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। और मैं हूं राधेश्याम मेहरा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं सेशनल मार्क्स से संबंधित 5वीं क्लास के जो सेशनल मार्क आपको फिलअप करने हैं, उसकी आपकी डेट 1 से 10 अप्रैल के बीच है। उसके बारे में अपन पूरी इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि सेशनल मार्क भरने से पहले जल्दबाजी ना करें किसी प्रकार की। दोस्तों जल्दबाजी करने से आपको गड़बड़ हो सकती है। जिस प्रकार से अभी जो सेशनल मार्क का जो ऑनलाइन शेड्यूल दिया है दोस्तों, अभी सेकेंडरी स्कूल के अंदर बच्चे हैं जो उन सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल उनके लिए दिया गया है। यूपीएस के लिए अभी आज शाम तक यानी कि 1 अप्रैल की 7:30 बजे तक अभी कोई इसमें लिंक नहीं आया, जो मैंने अच्छी तरह से खंगाल के देख लिया है। तो ये आप जल्दबाजी ना करें क्योंकि 10 अप्रैल लास्ट है। तो आप दोस्तों 5 अप्रैल से 4-5 अप्रैल से स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अभी नया मॉडल है, नया शेड्यूल है, तो इसमें भरने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको साला दर्पण का जो सिस्टम है वो चेंज करेंगे और भरेंगे। तो ये सब जानेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट शुरू करूँगा कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर सबको करें। चलिए इसका थोड़ा सर्कुलर जान लेते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं और आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे पास जो सर्कुलर है वो डाइट नाथद्वारा का है, जिला राजसमंद का, 2019 मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि मूल्यांकन की जो परीक्षाएं 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच संपादित होगी। टाइम इसका 10 बजे से 12:30 के बीच में रहेगा। 4 विषय के अतिरिक्त संस्कृत और उर्दू का पेपर भी होगा, जो कि 10/4 को आयोजित करना है। और सत्रांक जो है वो आपको दोस्तों, ये आपको सत्रांक का दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आपको ऑनलाइन करने हैं। तो ये सत्रांक का शेड्यूल आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सत्रांक कैसे भरे जाएंगे? 20 अंकों का सत्रांक होगा प्रति विषय, जिसमें लिखित का मूल्यांकन 80 अंकों का होगा। सत्रांक ऐसे 1 और ऐसे 2 और 15 अंक की जो उपस्थिति है, 15, ये ध्यान देना थोड़ा, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो यहाँ ऐसे 1 और ऐसे 2 के 15 अंक देने आपको, और प्लस 5 अंकों की जो गणना है वो आपकी उपस्थिति की होगी। अब ये इस प्रकार से शेड्यूल बना सकते हो आप, पहले आप रफली तैयार कर सकते हो। और आपको किसी एक्सेल सॉफ्टवेयर भी मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आजकल टेक्निक युग है, तो कम्युनिकेशन के ज़माने में बहुत से सॉफ्टवेयर बना लेते हैं लोग, मोबाइल से संबंधित सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दोस्तों आप ये अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे। अधिगम का क्षेत्र जो है वो आपको ऐसे 1 और 2 के अंदर 10 का है, पोर्टफोलियो के अंदर 10 का है, चेकलिस्ट का 10 का है, अवलोकन मौखिक का जो है गतिविधियाँ 20 का है, और प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि संबंधी जो है इसमें जो है दोस्तों वो नियमितता और समयबद्ध का 10 अंक है, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार का 10 अंक है, व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्ति के आधारित गतिविधियाँ हैं, उसके अंदर व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों का 10 अंक है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जो है उसकी 10 अंक है, और संगीत और नाटक के 10 अंक है, और सर्वयोग 100 है। तो इस प्रकार से इस 100 को मानते हुए आपको, यानी 100 को मानते हुए आपको 15% निकालना है 100 का। तो 100 का 15% निकाल लीजिए, और 80 अंक आपके कौन से हो जाएंगे? जो आपका लिखित मूल्यांकन होगा उसके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 15 ये और 80 ये 95 और 5 आपकी उपस्थिति के, इस प्रकार से 100 अंक बन जाएंगे। तो इसको आप भले ही अगर आपके पास नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख सकते हो। तो ये परफॉर्मा आपका बनेगा। इसके बाद में उपस्थिति की गणना कैसे करोगे वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रवेश तिथि से लेकर, यानी जब से वो बच्चा प्रवेश हुआ तब से लेके और 1 अप्रैल 2019 तक उसकी काउंट करनी है, आज तक आपको काउंट करनी है। और 17 जो स्थिति का अंक होंगे वो 86 से अगर 100% अगर उसका उपस्थिति है तो 5 अंक मिलेंगे, 76 से 85 है तो 4 अंक मिलेंगे, 65 से 75 है तो 3 अंक मिलेंगे। लेकिन इससे कम उपस्थिति है तो क्या करेंगे? जिस विद्यार्थी की उपस्थिति 65 अंक से कम है वह मुख्य मूल्यांकन में नहीं बैठकर फॉलो अप मूल्यांकन तक अतिरिक्त शिक्षण उपस्थित होकर उपस्थिति पूर्ण कर फॉलोअप मूल्यांकन में बैठ सकेगा, यानी कि इसको फॉलोअप मूल्यांकन कराना पड़ेगा। सत्रांक में कला शिक्षा, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य शिक्षा के 100 अंकों में से ऑनलाइन करने हैं। टोटल 100 अंकों को मानते हुए करने तीनों विषयों के, जिस प्रकार से अपन 8th क्लास में करते हैं। मूल्यांकन प्रपत्र में भाषा विषय के विषयों को छोड़कर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अन्य विषयों को, गणित, पर्यावरण अध्ययन के जो मूल्यांकन प्रपत्र है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा होता है और हिंदी का भी होता है।
प्रश्नों के उत्तर उसी मूल्यांकन प्रपत्र में देने हैं, उसके अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं होगी। यानी कि आपको मूल्यांकन प्रपत्र वही होगा आपका, उसी के अंदर आपको पेपर बना होगा और उसी के अंदर आपको जगह छोड़ी होगी, उसमें लिखना है। सर्वप्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पर नामांक, विषय, दिनांक, दिन आदि पूर्ति करवानी है। 9 अंकों का जो जारी किया गया है, जो कई दिनों से चर्चा में भी चला था कि विद्यार्थियों को अंकों और शब्दों में लिखने में कठिनाई होगी, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे को केवल 10,000 अंकों तक के की जो काउंटिंग सिखाई गई थी उनके सिलेबस में भी इतना ही है, इसलिए ज़्यादा नहीं है। तो ये इसको इस प्रकार से आप देख सकते हो। जिस प्रकार से आपके 82 ये इस प्रकार से अंक है 01 से, तो इसको आप जैसे ये समझो आप 82 50 24 177 है, तो 82 50 अलग लिख लो, 24 177 को अलग लिख दो। इस प्रकार से आप कर सकते हो, लिख सकते हो अलग। प्रवेश पत्र ऑनलाइन पोर्टल पे आपको पता है अपलोड कर लोगे, वो मैंने आपको बता दिया था। और इसके साथ में आपको करना क्या, ऑनलाइन आवेदन किया है लेकिन प्रवेश पत्र पोर्टल पर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, वो अभ्यर्थी जो सूची बनाकर और फीस का ड्राफ्ट बनाकर फोटो प्रति के साथ में 2/4/2019 तक डाइट नाथ द्वारा संपर्क करिए। नाथ द्वारा के अधीन या राजमंद के अधीन जो स्कूल हैं उनको ये प्रॉब्लम है तो वो करें, और अन्य डाइट वाले अन्य डाइट से संपर्क करें, उनसे क्या रोस्टर जारी किया गया उन्होंने वो आपको करना है। फिर आगे मैं बता दूं दोस्तों, इसके अलावा जिन विद्यालयों ने ऑफलाइन आवेदन किए हैं उनके लिए सत्रांक ऑनलाइन नहीं होंगे, वो 10 अप्रैल से पूर्व यानी आपको डाइट के अंदर तैयार करके भेजना है 10 अप्रैल से पूर्व। CWSN विशेष आवश्यकता वालों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। आज से नहीं लिख सकने वालों के लिए जो है सुर्ती लेख लिखने के लिए कक्षा 4 स्तर तक के विद्यार्थियों को ले सकता है, उसके ऊपर को नहीं ले सकता। CWSN और सुर्ती लेख की स्वीकृति संबंधित ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी से आपको प्राप्त करनी होगी। मूल्यांकन पत्रकों का वितरण जो 1/4/2019 को जिले के समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को किया जाएगा। जो भी CBO हैं सबको आज की दिनांक में कर दिया गया है। अपने अपने ब्लॉक में संग्रह केंद्र के अनुसार निकटतम पुलिस थाने के अंदर रखवाने, जिस प्रकार से जिसके नज़दीक संग्रहण केंद्र के जो थाना लगेगा उसके अंदर रखना है और सुरक्षित रखना है। पुलिस थानों के मूल्यांकन पत्र की प्राप्ति पंचायत स्तर पर अपने समस्त मूल्यांकन केंद्रों को जो PO जो हैं PO से स्वयं या उनके प्रतिनिधि प्राप्त कर समस्त मूल्यांकन केंद्रों पे केंद्र अधीक्षकों को सुबह 9 बजे से पूर्व वितरित करें। मूल्यांकन उपरांत उनका संग्रह उन्हीं अनुरूप कर जमा कराना होगा। समस्त प्रकार की परीक्षा अभिलेखों का संधारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की तरह ही करना है। जो संधारण करने हैं अभिलेख आपको वो जैसे माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड की परीक्षा लेती हुई 8th क्लास की, उसी प्रकार से मूल्यांकन के दौरान कोई भी विद्यार्थी धूप में या फर्नीचर में नहीं होने की स्थिति में फर्श पर बिना फर्श के आपको मतलब बिना दरी पट्टी के नहीं बिठाना है। विद्यार्थी को पेयजल और शौचालय की उत्तम व्यवस्था करनी है। कोई भी शिक्षक मूल्यांकन अवधि में मोबाइल साथ में नहीं रखे, ये विशेष पॉइंट है। शिक्षक को मोबाइल नहीं रखा जाएगा। सभी विद्यार्थियों को मूल्यांकन पत्र में लिखे नामांक प्रवेश पत्र पर मिलान कर आवश्यक करें और जांच करनी है। उपस्थिति की सूचना सुबह 10:30 बजे संग्रहण केंद्र पर और 10:45 पे CBO कार्यालय में आवश्यक रूप से निर्धारित फॉर्मेट में, और उसके बाद में CBO जो है 11 बजे जो है डाइट को मेल करेगा। उपस्थिति में पंजीकृत और उपस्थित और अनुपस्थित का मिलान अवश्य करें। मूल्यांकन प्रपत्र के साथ अनुपस्थित प्रपत्र का एक प्रति बंडल के अंदर, अनुपस्थित पत्र उनकी बंडल के अंदर एक प्रति अलग से लिफाफे में रखकर संग्रहण केंद्र में जमा कराएं। और परीक्षा केंद्र अन्य विद्यालयों में होने पर परीक्षार्थी को एक अनिवार्य रूप से एक शिक्षक साथ में भेजना होगा और मूल्यांकन समाप्ति के बाद पुनः सुरक्षित पहुंचाना होगा। निजी विद्यालयों के शिक्षकों को मूल्यांकन अवधि के परीक्षा केंद्रों में नहीं ठहरने देवे। तो यानी कि जो परीक्षा होगी उस टाइम आपको निजी विद्यालय की कोई शिक्षक अंदर नहीं ठहरेगा। 10 अप्रैल तक को मूल्यांकन केंद्र के समस्त विषयों की समेकित अनुपस्थिति संग्रहण केंद्र पे आपको जमा करानी होगी। समेकित एक साथ जितने भी सभी विषयों के अलग अलग अनुपस्थिति हुए उनके, और मूल्यांकन उत्तर पत्र की जांच के दौरान परीक्षक को न्यूनतम 60 मूल्यांकन प्रतिदिन के हिसाब से जांच करनी होगी। 60 कॉपियाँ आपको एक दिन के अंदर चेक करनी होगी, उतना टाइम आपको दिया जाएगा। और परीक्षक प्राप्तांकों की फीडिंग के अंक सूची की सावधानी से और स्पष्ट लेखनी में करें। अनुपस्थित नामांक को लाल स्याही से अंकित करें, ये आपको करना होगा। और ये इस प्रकार से जो है डाइट के
निर्देश है। तो ये तो पूरे निर्देश थे जो कि मतलब बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को उठा के दिया गया, जो अपने किसी प्रकार का असमंजस इसमें नहीं रहा है। अब अपन समझ लेते हैं कि ये ऑनलाइन फीडिंग शुरू की है, वो आपको मैं बता दूँ, सीनियर स्कूल के लिए आप कहाँ जाओगे, इसके लिए आपको जैसे शाला दर्पण पे लॉगिन करोगे तो उस स्कूल के, सीनियर स्कूल है उसके रिजल्ट सेक्शन में आपको जाना है। रिजल्ट सेक्शन में जैसे ही आप दोस्तों जाओगे तो रिजल्ट सेक्शन के अंदर आपको रिजल्ट एंट्रीज दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आना है। रिजल्ट एंट्री में अपन आ गए, यहाँ आने के बाद में आपको ये ऑप्शन बड़ा सा दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन में बाकायदा ये लिखा गया है कि सेशनल मार्क्स एंट्री प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एवेल्यूएशन, इसके अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके उससे स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। इसमें साफ साफ ये मैं कह रहा था, आप ध्यान रखना, यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट वाइज सेशनल मार्क्स जो है 50% ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड SC1 SC2 एंड SC3। और उस निर्देश के अंदर साफ लिखा गया था कि SC1 और SC2 के आपको जो है वो मार्क्स भरने हैं उसको टोटल करते हुए, और यहाँ ऐसे थर्ड भी दे दिया। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप वेट करें थोड़ा, और 5% आपका ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस होगा, ये होगा। अब इसमें कॉलम क्या दिया उसको देख लेते हैं अपन, और फिर सभी स्कूलों के लिए ऐसे शुरू हो जाएंगे जल्दी ये ऑप्शन। तो इसलिए वेट करें दोस्तों 5 अप्रैल तक का, उसके बाद में ही फिलअप करें तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करने से आपसे गलती हो सकती है, गलती की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए अपन, ये आपका ओपन हो चुका है। इसमें क्या क्या दिया, जिस प्रकार से बच्चे का SR नंबर दिया है, सीरियल नंबर, SR नंबर और नेम, पिता नेम, उसके बाद में सब्जेक्ट हिंदी 20, इंग्लिश 20, मैथ 20 और इन्वायरमेंट 20, उसके बाद में उर्दू के 20, फिर आपके आर्ट एजुकेशन के 100, वर्क के 100 और उसके बाद हेल्थ एजुकेशन के 100, और फिर आपको सेव करना है। तो ये आपको फिलअप करना है 20 में से पहले आपको उस सीट को तैयार करना है, जैसे अभी मैंने बताया था 15 + 5, उसको तैयार करके फिर आप अपने इसको 20 में से भर दें। जिस प्रकार से अपन 8th क्लास के सत्रांक ऑनलाइन करते हैं उसी प्रकार से फिलअप करने हैं। तो ये आपका फिलअप करने के बाद में इसको सेव ऑल, सभी को एक साथ, अगर नेट आपका फास्ट है तो आप सभी को एक साथ फीडिंग करके तुरंत इसको सेव ऑल कर सकते हो, नहीं तो एक एक करें। और मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि आप एक एक करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए दे गए। अब अपने उस स्कूल को भी देख लेते हैं दोस्तों कि अगर अधीनस्थ स्कूलों में दिया है नहीं दिया है। इसके लिए मैं पीओ वर्किंग रोल में जाता हूँ। पीओ वर्किंग रोल में जाने के बाद में उस स्कूल के अंदर मैं चला जाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और उसी सेक्शन के अंदर आपको जाना है रिजल्ट सेक्शन में। रिजल्ट सेक्शन में जाने के बाद रिजल्ट एंट्री, और रिजल्ट एंट्री में आपको ऑप्शन जरूर दिखाई देगा यहाँ पर सेशनल मार्क एंट्री का, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये ऑप्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन आपके जल्दी चालू हो जाएगा। जैसे इसमें 8वीं और 10वीं का दिखाई दे रहा है आपको, तो 8वीं 10वीं का भी ये चालू नहीं है, वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको 5वीं का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सत्रांक बढ़ने, और जब भी इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम रहती है सत्रांक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका जो समाधान है आपको देने की हम कोशिश करेंगे। हम इसमें जिस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये था सेशनल मार्क्स संबंधी, जो 5वीं क्लास के आपको सेशनल फिलअप करोगे उससे संबंधित। इसमें जल्दबाजी किसी प्रकार से ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपकी गलती हो सकती है, गलती की पूरी संभावना है। और इसमें कुछ असमंजस भी है, जिस प्रकार से मैंने आपको SC1 SC2 SC3 बताया, और बड़ा ही क्लियर है कि SC1 SC2 का ही इसमें करना है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सकें। थैंक यू।